रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भारत 24 की एक्सक्लूसिव खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर यह बड़ी खबर है। नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करेगी सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिल होगा पेश। केंद्र सरकार राज्यसभा में पेश करेगी बिल में सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाने की सिफारिश। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिल होगा पेश और इसके अंदर केंद्र सरकार राज्यसभा में बिल पेश करेगी। भारत 24 पर यह एक्सक्लूसिव खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर यह बड़ी खबर। नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करेगी सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिल होगा पेश। केंद्र सरकार राज्यसभा में पेश करेगी बिल में सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाने की सिफारिश। तो सबसे पहले भारत 24 पर आप ये एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त देख रहे हैं। बिल में सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाने की सिफारिश। एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। भारत 24 की एक्सक्लूसिव खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बड़ी खबर है। नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करेगी सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिल पेश होगा। केंद्र सरकार राज्यसभा में पेश करेगी इसे लेकर बिल और इस बिल में सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाने की सिफारिश। देखिए, अभी जो नियुक्ति पैनल है उसमें सीजीआई भी हैं, लेकिन अब जो बिल पेश किया जाएगा उसमें सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाने की सिफारिश होगी। यानी यह बिल अगर पास हुआ तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई नहीं होंगे। अगर ये बिल पास कराने में कामयाबी सरकार को मिलती है तो नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव सरकार करेगी और इसी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिल पेश होगा। केंद्र सरकार राज्यसभा में यह बिल पेश करेगी और बिल में सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाने की सिफारिश करेगी। देखिए, ये भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। जो बिल पेश होगा वो खास बातें आपके सामने विद डॉक्यूमेंटेड। ये देखिए, पूरा डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। आप किस तरह से इसमें पूरा मेंशन किया गया है कि क्या इसमें होने वाला है बदलाव। एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर आप देख रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर यह बड़ी खबर है। सीजीआई को पैनल से हटाने की सिफारिश की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर सरकार पेश करेगी बिल। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में यह बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार राज्यसभा में यह बिल पेश करेगी। भारत 24 की यह एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने। और देखिए, पॉलिटिकल एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, और अपने आप में यह बड़ी खबर है जो इस वक्त आप भारत 24 के दर्शकों के साथ आपने साझा की है। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले बिल की कॉपी दिखा देते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले लिए उसके बाद ये दूसरा बिल होगा जो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के थोड़ा अलग हटकर है। लेकिन सबसे पहले आपको ये कॉपी, हालांकि हमारे स्क्रीन पर दर्शकों ने देखी होगी, लेकिन भारत 24 के पास सबसे पहले ये कॉपी अगर आप देखें, ये बिल की कॉपी है और ये क्या कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ वर्डिक्ट था वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये बिल की कॉपी है और देखिए, ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। अब जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था, उस पर चर्चा चल रही थी, उसके बाद ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आएगा जिस पर चर्चा होगी, राजनीति होगी। लेकिन आपको समझा देते हैं कि अब विपक्ष क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले ये है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को 2023 में अपने फैसले में क्या कहा था वो सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि संविधान, हमको पढ़ के इसलिए सुनाना है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहे गए शब्दों को हम आप तक ठीक से पहुंचा सकें। संविधान संस्थापकों ने स्पष्ट रूप से संसद द्वारा एक कानून पर विचार किया था और चुनाव आयोग में नियुक्तियों के मामले में कार्यपालिका को विशेष रूप से निर्णय लेने का इरादा नहीं था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कानून ऐसा नहीं हो सकता जो पहले ही अनुमति दी गई चीजों को कायम रखे और साथ में अर्थात कार्यपालिका के पूर्ण और एकमात्र विवेक पर ही नियुक्ति नहीं की जा सके। देखिए, आपको सिंपल शब्दों में समझाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि जिस तरीके से सीबीआई के जो चीफ है उनकी नियुक्ति होती है, वैसे ही नियुक्ति की जाए जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ही हो। वो कैसे होती है, एक कमेटी होती है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति फैसला लेते हैं। कमेटी में कौन कौन होना चाहिए, ये कहा गया कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो तो कमेटी में सबसे पहले तो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और तीसरा विपक्ष का नेता हो। यानी कि
बात जब हो, फैसला हो तो निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। लेकिन अब ये बिल क्या कहता है, आसान शब्दों में समझाते हैं। ये बिल ये कहता है कि एक तो देश के प्रधानमंत्री हो, एक विपक्ष के नेता हो और तीसरे कोई भी कैबिनेट का व्यक्ति हो, मंत्री हो। यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो अर्थ ये निकल रहा है, इसका अर्थ ये है कि जो जैसे बोलते हैं कि नंबर गेम कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष पे है। यानी कि जो पलड़ा है वो सरकार का भारी होगा फैसला लेते समय। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इसको लेकर होगा। एक ही संसद सत्र में दूसरी बार सरकार बनाम न्यायपालिका देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को पलटने कह सकते हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है पलटा नहीं जा रहा। इसको बेहतर तरीके से सरकार सदन में समझाएगी, सरकार के मंत्री समझाएंगे। इससे क्या होगा, इससे कैसे फायदा होगा, ये समझाने की कोशिश है। दिल्ली को लेकर एक बिल आया था, आपको पता है, दिल्ली सेवा बिल। उस बिल में उसके बाद उसको पहले वो बिल को अभी पारित किया गया है लोकसभा में, विधानसभा में दिल्ली सेवा बिल को। और अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आए थे, उसके अलावा ये बिल में इसको पेश किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो संसद में लगातार नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर चर्चा थी, अब दूसरी तरफ सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अंतरिम व्यवस्था थी, यानी इंटरिम तैयारियां अब व्यवस्था थी, वो पूरी तरीके से इस परमानेंट व्यवस्था के रूप में नहीं देखा गया। दूसरा, सरकार ने स्पष्ट किया कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करना या इसमें संशोधन करने के लिए नहीं लाया गया है। जैसा मैं आपको दोनों ही तरफ की बात आपको बता रही हूं कि सरकार इसमें क्या कह रही है। दूसरा, सरकार का मानना है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की परमानेंट व्यवस्था बनाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। देखिए, चुनाव आयुक्त 130 करोड़ की जनता, और जहां पर पूरे साल देश में चुनाव चलता रहता है और ऐसे में कहीं ना कहीं का चुनाव होता है, उसमें चुनाव आयोग की जो व्यवस्था हो, चुनाव आयुक्त की जो व्यवस्था हो, वो एक स्थायी तौर पे हो, उसको मजबूत करना, उसकी परमानेंट व्यवस्था बनाने के लिए ये बिल लाया गया है। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका का, इस तरह की इसमें बात कही गई है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अब आप देखेंगे बिल की कॉपी, जैसे हमने आपको सबसे पहले दिखाई, एक बार फिर हम आपको दिखा दें। ये बिल की कॉपी हो सकता है बहुत ज़्यादा धूप है और आपको बहुत साफ तरीके से ना दिख रही हो, लेकिन भारत 24 के स्क्रीन पर जहां मैं बोल रही हूं वहां आपको बेहतर तरीके से ये कॉपी नज़र आ रही होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरह से होती है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वो भी आपको समझा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की सीबीआई चीफ की तरह नियुक्ति होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि सीबीआई चीफ, बहुत आसान शब्दों में अगर इसको कहा जाए तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने की तैयारी सरकार ने कर ली है और जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब इसमें कमेटी में कौन कौन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीजीआई, जैसे कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति होती है, और प्रधानमंत्री हो देश के, और दूसरे विपक्ष के नेता हों। लेकिन अब ये बिल कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी बिल को अलग तरीके से यहाँ पर समझाएंगे। अभी तो ये कहा गया है कि हम कोई चुनौती सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये बिल है और इस पर राजनीति जो है जबरदस्त देखती हुई आपको मिलेगी। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये एक और बड़ा विषय इस वक्त बनने वाला है जिसको लेकर खूब राजनीति भी देखने को मिलेगी। अदिति ने बहुत ही आसान शब्दों में बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की तैयारी की गई। अदिति, आपने बहुत ही आसान शब्दों में लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन अल्टीमेटली अगर इसको समझा जाए तो यूं इसको कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और इसी को लेकर आज ये जो बिल है वो सूचीबद्ध भी हो चुका है। बिल्कुल, देखिए कितना महत्वपूर्ण ये बिल है। और अगर ये इस तरीके से ये हो जाता है तो फिर आप चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि सरकार का क्या मानना है। जब हमने सूत्रों से, सरकार के सूत्रों से बात की, एक बार फिर ये समझे कि मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने किस तारीख को, 2 मार्च 2023 को अपने फैसले में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सभी संविधान सभा की बहसों में जो सुनहरा सूत्र चलता है वह यह है कि
चुनाव एक स्वतंत्र आयोग द्वारा कराया जाना चाहिए, स्वतंत्र आयोग द्वारा। अब देखिए, ये राजनीति में बड़ा मुद्दा होने वाला है। विपक्ष को एक मुद्दा मिलेगा जब वो घेरेगा कि स्वतंत्र तरीके से चुनाव आयोग की नियुक्ति नहीं, क्योंकि आपने पूजा देखा होगा किस तरीके से अभी भी, कल भी जब मैंने काफी डिबेट की, लोगों से बात की, तो एक बात हो रही थी कि क्यों बैलेट पेपर से नहीं हो सकता, अंगूठा लगा के ईवीएम को लेकर चर्चा होती है। लेकिन वहीं सरकार ये कहती है कि भाई अगर आप कर्नाटक, मतलब अल्टीमेटली अदिति ये कहा जाए कि विपक्ष के पास में भी एक बड़ा विषय हाथ लग चुका है। पहले ही निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल दागे जाते रहे और अब विपक्ष फिर से इस मुद्दे को भुनाएगा। तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष का कोई भी हो, वो ये कहता है कि ईवीएम में दिक्कत है। अब इस बात को देखिए, तूल मिलेगी, इस बात पे राजनीति जबरदस्त होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था, एक बार फिर समझा दें जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कि संविधान संस्थापकों ने स्पष्ट रूप से संसद द्वारा एक कानून पर विचार किया था और चुनाव आयोग में नियुक्तियों के मामले में कार्यपालिका को विशेष रूप से निर्णय लेने का इरादा नहीं था, जहां पर सरकार कहती है कि कार्यपालिका ले सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून ऐसा नहीं हो सकता जो पहले से ही अनुमति दी गई चीजों को कायम रखे, और अर्थात कार्यपालिका के पूर्ण और एकमात्र विवेक पर ही नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ऐसे में सरकार की तरफ से या कार्यपालिका की तरफ से नियुक्ति नहीं, एक इंडिपेंडेंट जो कमेटी बनाई जाए और उस वो कमेटी में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, विपक्ष का नेता हो, देश के प्रधानमंत्री हो। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि इस बिल का सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चुनौती देने से कोई मतलब नहीं है, ना हम उसको बदल रहे हैं, ना हम उसको दरकिनार कर रहे हैं। ये केवल और केवल सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अंतरिम व्यवस्था थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने या उसको पलटने का नहीं है। ये बार बार इसलिए समझाने की जरूरत है क्योंकि अब देश में इस बिल को लेकर बहस और मुद्दा छिड़ने वाला है, और राजनीति जिसका आरोप प्रत्यारोप लगातार लगता रहता है पक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ, अब यहाँ पर, और पूजा कल से जब आप डिबेट करेंगी, जब आप जवाब पूछेंगी, जवाब तो देना पड़ेगा हमें, तब आप जाहिर तौर पे इस पर चर्चा कर रही होंगी, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की परमानेंट व्यवस्था, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कार्यपालिका अकेले इस पे फैसला ना ले, यानी कि पक्ष विपक्ष साथ होते। अच्छा, बड़ी बात ये कि ये गतिरोध कोई नया नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा अदिति, इससे पहले भी ये गतिरोध चलता रहा, और अब हम देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से सरकार आगे कदम बढ़ा रही है तो क्या ये गतिरोध और आगे बढ़ने वाला है? क्योंकि कई दफा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को लेकर किरण रिजिजू के भी वो कई बयान जो खूब चर्चा का विषय बनते, इसके कारण से कई कंट्रोवर्सीज भी हुई तत्कालीन जब वो कानून मंत्री थे। और अभी क्या ये मानकर चले कि एक तरफ सीजीआई, दूसरी तरफ विपक्ष, सब इस मुद्दे को लेकर लामबंद होने वाले हैं? चलिए, अदिति के साथ शायद हमारा संपर्क नहीं हो पाया, अदिति ज्यादा जानकारी हम लेंगे, लेकिन देखिए फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर और एक्सक्लूसिवली ऑन भारत 24 आप देख रहे हैं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है, जो बदलाव होने जा रहे हैं इस बिल के जरिए, उसका जिक्र आप देख रहे होंगे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारत 24 की एक्सक्लूसिव खबर जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की सरकार की तैयारी आपको नजर आएगी। विधेयक में सीजीआई की जगह पर एक कैबिनेट मंत्री को रखा गया। देखिए, जो एक प्रक्रिया रहती है उसके अंदर खुद पीएम और फिर एक विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और अभी तक सीजीआई। लेकिन अभी की बात करते हैं तो इस बिल के जरिए जो सरकार पेश करेगी राज्यसभा के अंदर, उसमें एक कैबिनेट मंत्री को जगह देने की बात है। विधेयक में सीजीआई की जगह पर कैबिनेट मंत्री जो सत्ता में है उन्हीं का होगा। तो ऐसे में जिसका जिक्र अभी अदिति कर रही थी कि उससे सरकार का जो पलड़ा है वो भारी होगा। केंद्र सरकार ये बिल राज्यसभा के अंदर पेश करने जा रही है और ये भारत 24 की एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24 पर। देखिए, लगातार जिस तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में अदिति ने समझाया कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के बाद में अब सरकार का इस पर क्या अपना अगला कदम है। देखिए, केंद्र सरकार राज्यसभा के अंदर बिल पेश करेगी, वो डॉक्यूमेंट आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आपको नजर आएगा कि क्या बदलाव होने जा रहा है इस बिल के पेश होने से। और देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप समझना चाह रहे हैं तो सीजीआई की जगह पर, अभी नियुक्ति की प्रक्रिया में सीजीआई की यहां पर जगह थी, लेकिन अब सीजीआई की जगह यहां पर जगह दी जाएगी कैबिनेट मिनिस्टर को, और इसी को लेकर यह बिल पेश किया जाएगा